नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना सरकार ने शहर के बाहरी इलाके में एक इस्लामी सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण के लिए 10 एकड़ जमीन सौंपने और 40 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की थी। हालांकि अभी शिलान्यास नहीं हुआ है। दरअसल बजट 2023-24 में इस्लामिक कल्चरल सेंटर का जिक्र है। हालांकि बजट में ब्राह्मण सदन के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटन और 6 एकड़ जमीन सौंपने की घोषणा की गई है। साल 2017 में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण के लिए भूमि सौंपने की घोषणा की और वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस केंद्र के निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। बीआरएस के सांसद के केशव राव ने आज अडानी इंटरप्राइजेस के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करते हुए नियम 267 के तहत राज्यसभा में सस्पेंशन और बिजनेस नोटिस दिया। सभापति को अपने नोटिस में बीआरएस सांसद ने इस मुद्दे पर चर्चा की इच्छा व्यक्त की और कहा है कि ये सदन आज के एजेंडे में सूचीबद्ध कार्य से संबंधित नियमों को निलंबित करता है और हिंडनबर्ग पर चर्चा करता है। तेलंगाना में कोविड-19 के 4 नए मामले सामने आए, जिससे अब तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 8,41,530 हो गई है। तो वहीं हैदराबाद में सबसे ज्यादा 3 नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 5 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। राज्य में अब तक कुल 8,37,388 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 99.50% दर्ज की गई है। वहीं बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले एक दिन में किसी भी मरीज की मौत न होने से मरने वालों की संख्या 4,111 पर बनी हुई है। राज्य में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 31 है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश के नेतृत्व में स्क्रीनिंग कमेटी गठित की है। स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों के नाम तय करती है, जिस पर बाद में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति मोहर लगाती है। कांग्रेस की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक मोहन प्रकाश स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष होंगे। इस कमेटी के अन्य सदस्य सांसद नीरज डांगी, मोहम्मद जावेद और सप्तगिर अलका हैं। इस कमेटी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार, पूर्व सीएम सिद्धारमैया, राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, बीके हरिप्रसाद, एमबी पाटिल, जी परमेश्वर और राज्य के प्रभारी कांग्रेस सचिव पदेन सदस्य होंगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने बयान जारी कर एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि वो हिंदू विरोधी नहीं बल्कि हिंदुत्व विरोधी हैं, क्योंकि उनके मुताबिक हिंदुत्व हत्या, हिंसा और भेदभाव के लिए है। हिंदुत्व संविधान के खिलाफ है। सिद्धारमैया के इस बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्म हो गया है। सिद्धारमैया इतने में ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा है कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म अलग है। वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है, वो एक हिंदू है लेकिन मनुवाद और हिंदुत्व का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि कोई भी धर्म हत्या और हिंसा का समर्थन नहीं करता है, लेकिन हिंदुत्व और मनुवाद हत्या, हिंसा और भेदभाव का समर्थन करते हैं। ये पहली बार नहीं जब मंत्री ने हिंदुत्व पर अपनी टिप्पणी से विवाद खड़ा किया है। कर्नाटक के मंगलुरु में एक निजी हॉस्टल में रह रहे पैरामेडिकल के 137 छात्र कथित रूप से रात में हुई फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़ गए। पुलिस सूत्रों ने ये जानकारी दी है। नगर पुलिस आयुक्त ने कहा है कि छात्रों को शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कुछ छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है। छात्रों ने पेट में दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत की थी और उन्हें सोमवार रात को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस आयुक्त ने कहा है कि छात्रों को उनके परिवार के सदस्यों के अनुरोध के बाद शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। साथ ही छात्रों को इलाज के लिए अन्य निजी अस्पतालों में भी ट्रांसफर करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि फूड पॉइजनिंग के सही कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वकील लक्ष्मणा विक्टोरिया गौरी अब जस्टिस लक्ष्मणा विक्टोरिया गौरी हैं। सुबह 10:35 पर उन्हें मद्रास हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में शपथ ली। इससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस नियुक्ति का विरोध करने वाली 2 याचिकाओं को सुना और उन्हें खारिज किया। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि गौरी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य रही हैं। उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक लेख भी लिखे हैं। जस्टिस गौरी की नियुक्ति का विरोध कर रहे वकील कल से ही जल्द सुनवाई की मांग के साथ सक्रिय थे। इस बीच केंद्र सरकार ने 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से भेजी गई सिफारिश के आधार पर गौरी समेत 5 वकीलों को मद्रास हाई कोर्ट का जज बनाने की अधिसूचना जारी कर दी थी। याचिकाकर्ता पक्ष की लगातार कोशिश के बाद चीफ जस्टिस DY चंचूड़ ने आज सुनवाई की बात कही थी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।